आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे संडे स्कूल में नहीं आ पा रहे थे, तो हम नवजीवन संगति चर्च ने संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि संडे दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए चलेंगी, ताकि वो परमेश्वर के वचन से सीख सकें। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित और प्राकर्मी परमेश्वर, समय के लिए हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, संडे स्कूल के प्रोग्राम पर आपकी आशीष को चाहते हैं। आप अपना अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। सब सिखाने वालों को और सीखने वालों को हम आपके हाथों में देते हैं। चाहते हैं परमेश्वर आपका अद्भुत काम इन क्लासेस के द्वारा हो। परमेश्वर आपका आत्मा काम करे। हर बात को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो को आमीन। मैं फिर से एक बार आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूंगी और अभी हमारे बीच में भाई दीपक हैं, जो कि बच्चों को एक्शन सॉन्ग के द्वारा सिखाएंगे। उसके बाद मुकेश सर हैं, जो परमेश्वर के वचन से बच्चों को सिखाएंगे। जय मसीह की। सभी बच्चों को जय मसीह की। आज के दिन में हम संडे स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं और आप सब बच्चों को इस संडे स्कूल में हम एक गीत को सिखाएंगे। उस गीत के बोल हैं ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। इस गीत का जो एक्शन है मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप भी मेरे पीछे पीछे उस एक्शन को जरूर सीखना है, करना है और उस गीत को हम अभी करेंगे। मैं आपको एक्शन करके बताऊंगा, उसके बाद आप साथ साथ में सीखना है। ओके। Thank you.
बच्चों ने अभी इस गीत को अभी एक्शन के साथ सीख लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आप सब बच्चे स्टेज पर आए और इस गीत को हम मिलकर करेंगे, ठीक है? अब स्टेज पर आ जाए जल्दी। हेलो बच्चों, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष से एक और दिन आया जब हम सब आपस में मिले और प्रभु के वचन से हम सब मिलके आज हम सीखेंगे। ओके, आप सब तैयार हो? ये तैयार हो तो मेरे साथ ऐसे करें। ये मुझे एक बात बताओ, आपके क्लास में कितने मित्र हैं आपके और आप उनसे मित्रता चाहते हो? ओके ओके, आप बहुत मित्र हैं ना। ये तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो आपके सच्चे मित्र हैं जो आपके हर समय काम आ सकते हैं? ओके,
आपके हर समय काम नहीं आते। ओके, आज तो मैं आपको ऐसे दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको हर समय में आपका साथ दे या फिर आपका सच्चा मित्र बन के रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके कोई भी मित्र नहीं होते। बाइबल में एक कहानी है, उस कहानी के साथ मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि यीशु ही आपका सच्चा मित्र है। एक बाइबल में एक छोटा सा एक गांव का बारे में बताया है, उसका नाम है सामरिया नाम का एक गांव है। वहां पर एक महिला रहती थी जिसका भी कोई भी मित्र नहीं था, न ही उसके परिवार में कोई मित्र था कि जिस उसके साथ कोई आनंद से रह सके, खुश रह सके। वो एकदम से अकेली थी। वो भी चाहती थी कोई उससे प्रेम करे, कोई उससे बातें करे और कोई उसका ध्यान रखे, कोई उससे मित्रता करे। कोई नहीं था, पर बुराई करने वाले बहुत थे। बहुत लोग थे जो उसके बारे में बुरा कहते थे, इसलिए वो एकदम टूट गई थी, अकेली रहती थी। कल्पना करें यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा? आपके बारे में लोग, बच्चे, आपके दोस्त बुरी बातें कहें, आपके बारे में कहें कि ये तो यीशु की भक्ति करता है, कहें कि ये ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कहें, तो आपको बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा, जरूर बुरा लगेगा। अब क्या होता है इस कहानी में आगे? ये दीदी है, वो एक कुएं पे पानी लेने जाती है। अब वहां पर पानी लेने जाने के समय भी वो अकेले जाती है। सारी गांव की महिला है, वो एक झुंड होकर जाती है, हंसती हुई और आनंद के साथ जाती है, लेकिन ये अकेले जाती है। और जब वो उस कुएं पे अकेली जाती है, जाकर के देखती है कि वहां पर कोई एक जना बैठा हुआ है। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो डरती भी है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। तो वहां पर कोई एक जन था, वो कोई और नहीं लेकिन यीशु था। यीशु रास्ते में जाते हुए उस कुएं के पास में बैठ गए थे क्योंकि वो थक गए थे। उनके पास कोई चीज भी नहीं था जिससे वो पानी निकाल सके और पी सके। इसलिए यीशु ने उस बहन से पानी मांगा, और जब उससे पानी मांगा तब उस बहन के मन में बहुत सारे शक आए कि ये मेरे से पानी क्यों मांग रहे हैं। और फिर यीशु ने उसके जीवन की सारी घटनाएं सब यीशु ने उसको बता दी। तब उसको पता चला कि ये व्यक्ति कोई न कोई परिचय रखता है या कोई न कोई ये व्यक्ति है, जानकार है। और उस बहन ने यीशु के साथ में अच्छी मित्रता कर ली और यीशु ने उससे कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों का ख्याल रखने के लिए आया हूँ। और यीशु ने उस बहन का ख्याल रखा और उसके बाद वो महिला जाकर के यीशु के इस मित्रता के बारे में गांव के सारे लोगों को जाकर के बता दिया कि यीशु ही अच्छा मित्र है और यीशु ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। प्यारे बच्चों, आप भी यदि यीशु को अपना सच्चा मित्र बनाते हैं तो यीशु आपके बारे में सब कुछ जानता है। और जब आप उसको यीशु को अपना दोस्त बना लेते हैं तो यीशु आपका मुसीबत के समय आपकी सहायता करता है, जो ये बहन मुसीबत में थी। हालेलुया। तो ऐसे ही अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाइए, यीशु को अपना दोस्त बनाइए।
वचन में कहता है कि यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन यही है। यीशु ही हमारे जीवन का मार्ग है, यीशु ही हमारे जीवन का सत्य है और यीशु ही हमारे जीवन का अगुवा है। और ये बात आप अपने मन में ठान लेना और यीशु को अपने जीवन में सच्चा मित्र बना। और जब आप यीशु को अपने जीवन में सच्चा मित्र बनाते हैं, यीशु आपकी सहायता जरूर करता है, जिस प्रकार से इस बहन की यीशु ने सहायता की। तो आइए मैं आपको इसके साथ एक वचन सिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन, उसमें ऐसा कहता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि एक दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु आपको अपना मित्र कहता है और यीशु को आप अपना जीवन दे दो, यीशु आपका अच्छा मित्र होगा। ये लेसन पढ़ा, अब आगे हफ्ते भी आप ये लेसन याद रखें। धन्यवाद। आओ बच्चों, आज हम एक मेमोरी वर्स से हम सीखेंगे यूहन्ना 14:6, जहाँ पर यीशु ने लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसको हम एक्शन के साथ सीखेंगे। जैसे से मैं करूँगा आप मेरे पीछे पीछे दोहरा भी सकते हैं और मेरे साथ साथ एक्शन करना है, सीखना है। सब मेरे साथ दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। यूहन्ना 14:6 वचन, यीशु ने लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम एक बार फिर इसी वचन को हम दोहराएंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को दोनों हाथ सामने लाएं। यूहन्ना 14:6 वचन, यीशु ने लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज हमने जो संदेश सुना है प्रभु के दास के द्वारा, उन्होंने संदेश में यही बताया, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु हमें अपने जीवन में हमें मित्र बनाना चाहते हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है, उन्हें हमें अपने जीवन का मित्र बनाना है। तो आज हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करें और हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज सुबह से हमने गीत सीखा है, संदेश सुना है और इस संदेश के अनुसार जो वचन सीखा है, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें और हम प्रभु से यही कहें, प्रभु आप हमारे जीवन में हमें अपना मित्र बनाएं। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, आज के सुबह समय इस संडे स्कूल के शुरुआत में प्रभु आपने हमें आपके वचन को सीखने के लिए, गीत को सीखने के लिए आपने सहायता की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जितने भी बच्चे आए हैं प्रभु उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद। इन बच्चों को और आशीष दे, लगातार आपके वचन को सीखने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपकी संगति में आने के लिए कृपा कर अनुग्रह दे यीशु। प्रभु यीशु राजा, इन बच्चों का रिश्ता आपके साथ और गहरा हो जाए, मदद करे यीशु राजा। आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए प्रभु सहायता करें। जैसे आपने प्रभु यीशु राजा हमें अपने मित्र कहा है, वैसे ही प्रभु यीशु राजा आप भी हमारे जीवन में मित्र हैं, हमारे सच्चे दोस्त हैं। प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चे को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इनको आशीष दे, इनके माता पिता को भी आशीष दे। लगातार प्रभु यीशु आपके प्रभु यीशु संगति में आकर आपके वचन को सीखने के लिए सहायता करें।
धन्यवाद करते हुए हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सब कुछ आपके हाथ में देते हुए इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सुनो, ग्रहण करें। आमीन। अब आप सब बच्चों को हम सूचना देना चाहेंगे, जैसे आज हम संडे स्कूल के हमने शुरुआत की है, इसी रीति से हर संडे को दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक हमारे संडे स्कूल की क्लास चलेगी। आप सब बच्चे इस टाइमिंग पर संडे स्कूल को जरूर अटेंड करना है, इस क्लास को जरूर अटेंड करना है। प्रभु आप सब बच्चों को बहुत बहुत आशीष दे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह।